तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, आज मेरे पास आप लोगों के लिए कोई खतरनाक न्यूज नहीं है, लेकिन इस हफ्ते जो आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसके लिए मेरे पास एक खतरनाक थ्योरी है, जो कि अगर पूरी हो गई तो कोडी का ये जो अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन इतने आराम से अभी हौले हौले चल रहा है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, वो बहुत ही जल्दी खतरे में आ जाएगा। भले ही हारे या नहीं हारे कोडी, लेकिन कोडी का फर्स्ट ऑफिशियल टाइटल डिफेंस जो कि बैकलैश 2024 में होने वाला है, वो फर्स्ट ही टाइटल डिफेंस बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तो ये थ्योरी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, और ऐसे मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हो, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई रूमर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, जो कि शायद सच भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये थ्योरी सही हो गई ना, तो कसम से मजा आ जाएगा। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, और जल्दी से बताता हूँ कि क्या है। तो जैसा आपने लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि सोलो ने जब ब्लड लाइन का लॉकर रूम देखा कि वहां पर ब्लड लाइन का नाम नहीं लिखा हुआ है, रोमन का नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी का नाम लिखा हुआ है, और वो बोलते नहीं जख्म पे नमक छिड़कना, तो केविन ओवेंस ने वही काम करा जब वो खुद अंदर जा रहे थे, और उन्होंने सोलो का मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम लोग इनवाइटेड नहीं हो, निकलो यहाँ से। और सोलो तो जा भी रहा था कोडी के लॉकर रूम में घुस के उससे फाइट करने, ताकि वो ब्लड लाइन का लॉकर रूम छीन सके। लेकिन पॉल हेमन ने फिर एक समझदारी की बात बोली कि देखो, अगर तुम हारते हो तो उसका कुछ ना कुछ तो अंजाम होता है, और अभी जो रोमन हारे उसका अंजाम यही है कि लॉकर रूम चला गया है। तो अगर हमें ये लॉकर रूम फिर से चाहिए ब्लड लाइन के लिए, तो हमें चैंपियनशिप अपने पास लानी होगी। तो ये कहानी मैं आपको इसलिए फिर से बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरी थ्योरी है वो इसी कहानी के अराउंड घूमती है। तो ये तो आपको डेफिनेटली याद होगा कि सोलो ने टामा टोंगा के साथ अपनी एक नई ब्लड लाइन बना ली है, और जिमी ऊसो को लगभग इंजर्ड कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन में जिमी ऊसो आए भी नहीं, और कोडी रोड्स का जो फर्स्ट टाइटल डिफेंस होगा बैकलैश में, उसके लिए नंबर 1 कंटेंडर खोजे हैं WWE। तो लास्ट वीक 2 ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था, जिसमें से एक को एजे स्टाइल्स ने जीता और दूसरे को एले नाइट ने। और आने वाले स्मैकडाउन में इन दोनों का एक तरह से फिर से रेसलमेनिया रीमैच हो रहा है, और इनमें से जीतने वाला कोडी को फेस करेगा बैकलैश 2024 में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि सोलो ने अपनी टीम बना ली है टामा टोंगा के साथ, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी बताई थी कि पॉल हेमन ने बोला था कि अगर लॉकर रूम चाहिए तो चैंपियनशिप को फिर से ब्लड लाइन में लाना होगा, इसलिए सोलो और टामा मिलकर अटैक कर सकते हैं एजे स्टाइल्स और एले नाइट के ऊपर, ताकि इन दोनों के मैच में कोई क्लियर रिजल्ट नहीं निकल पाए। और सोलो जिसे अपनी पावर दिखानी है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वो हो सकता है कि कोडी को चैलेंज करे बैकलैश 2024 में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि भले आपको एजे स्टाइल्स और एले नाइट कितने भी पसंद हो, लेकिन ये बात सब जान रहे कि अगर कोडी का इन दोनों में से किसी के साथ भी फर्स्ट टाइटल डिफेंस हुआ बैकलैश 2024 में, तो इन दोनों में से किसी से भी कोडी को फिलहाल टाइटल हारने का कोई खतरा नहीं है। पर अब ये सोच के देखिए कि अगर सोलो, जिसने खुद को ट्राइबल चीफ बोल दिया, अपने भाई तक को इंजर्ड कर दिया है, वो बैकलैश में अगर कोडी रोड्स का फर्स्ट अपोनेंट बनता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, तो इन दोनों का मैच कितना धमाकेदार होगा। और हालांकि सोलो का भी बहुत ही लंबे टाइम तक लूजिंग स्ट्रीक चले जा रहा है, लेकिन क्योंकि अब उसके साथ टामा टोंगा भी है, और हो सकता है कि जेकब फाटू जो कि अनोवा फैमिली का ही है, वो भी आकर सोलो को ज्वाइन कर ले इस नई ब्लड लाइन में। तो एक बात तो कंफर्म है कि भले ये थ्योरी सही हो या नहीं हो, लेकिन सोलो वर्सेस कोडी तो होना ही है। क्योंकि आपको याद होगा कि रेसलमेनिया 39 में कोडी सोलो ही की वजह से फर्स्ट टाइम हारे थे रोमन से, तो इसलिए इन दोनों का मैच अभी हो या फिर आगे जाकर, लेकिन जब भी होगा बहुत ही मजेदार होगा। तो ये थी मेरी थ्योरी। फिलहाल कोडी ने एक डार्क मैच में अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल डिफेंड कर लिया है शिंसके नाकामुरा से, और अपनी आईसी चैंपियनशिप हारने के बाद गुंथर भी एक डार्क मैच में आए, जिसमें उन्हें अपने आईसी टाइटल के लिए रीमैच भी मिल गया। और इस मैच में सैमी ज़ेन, चैड गेबल, गुंथर और फिन बैलर भी थे, और इस मैच में ऑब्वियसली सैमी ज़ेन ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली फिन का पिनफॉल करके। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। टाटा।